हेलो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप यदि रीट मेंस पटवार और राजस्थान से रिलेटेड भर्ती परीक्षा की यदि तैयारी कर रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं देवनारायण जी। देवनारायण जी नागवंशीय बगड़ावत गुज्जर थे। देवनारायण जी नागवंशीय बगड़ावत गुज्जर थे और ये आरबीएससी की जो बुक आती है कक्षा 10th की, उससे बनाए हुए बहुत ही शानदार नोट्स के रूप में है। तो देवनारायण जी यानी नागवंशीय बगड़ावत गुज्जर थे। उपनाम क्या क्या थे देवनारायण जी के? आयुर्वेद के ज्ञाता, राज्य क्रांति के जनक, विष्णु के अवतार, गुज्जर जाति के आराध्य देव। देवनारायण जी नागवंशीय बगड़ावत गुज्जर थे। उपनाम क्या क्या थे? आयुर्वेद के ज्ञाता, राज्य क्रांति के जनक और विष्णु के अवतार और गुज्जर जाति के आराध्य देव थे। और ये हैं देवनारायण जी। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये देव जी हैं, यानी कि देवनारायण जी जिन्हें बोला जाता है, जिनका जन्म आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। कहाँ हुआ था? आसिंद भीलवाड़ा में जिनका जन्म हुआ था। तो ये देवनारायण जी हैं। अब इनका जो जीवन काल है, पूरा जीवन परिचय इसी वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं। जीवन काल यानी कि जन्म इनका 1243 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1290 ईस्वी में हुई थी। जन्म देवनारायण जी का 1243 में और मृत्यु 1290 में हुई थी। इनका जन्म गोठ ददड़ावता यानी आसिंद भीलवाड़ा के पास मालासेरी के जंगलों में 1243 ईस्वी में माघ शुक्ल षष्ठी को हुआ था। इनका जन्म गोठ ददड़ावता आसिंद भीलवाड़ा के पास मालासेरी के जंगलों में 1243 ईस्वी में माघ शुक्ल षष्ठी को हुआ था। माघ शुक्ल षष्ठी को हुआ था। पिता का नाम सवाई भोज था। शॉर्ट वे में बोलते हैं भोजा। पिता का नाम सवाई भोज था और माता का नाम सेडू खटानी था, जो देवास मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। देव जी के यानी देवनारायण के पिता का नाम सवाई भोज, माता का नाम सेडू खटानी था, जो देवास मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। इनके पिता इनके जन्म से ही पहले भिनाय के शासक राव दुर्जन से युद्ध करते हुए अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। जो देवनारायण जी के पिता थे, यानी कि जब इनका जन्म हुआ था तो जन्म से पहले ही एक भिनाय का शासक था राव दुर्जन, और राव दुर्जन से युद्ध करते हुए देवनारायण जी के पिता सहित 23 भाई मारे गए थे। देवनारायण जी के पिता सहित 23 भाई और थे, वो मारे गए। तब इनकी माता सेडू इन्हें लेकर अपने पीहर मालवा चली गई थी। कहते हैं कि तब इसकी जो माता थी, यानी कि देवनारायण जी की जो माता थी, वो घबरा करके और पीहर मालवा चली गई थी। इनका लालन पालन पोषण ननिहाल में हुआ था। यानी कि देवनारायण जी का फिर लालन पालन पोषण कहाँ हुआ था? ननिहाल में हुआ था। 10 वर्ष की अल्प आयु में वे देवनारायण जी 10 वर्ष की अल्प आयु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे, तो मार्ग में धार नगरी में जयसिंह देव परमार की पुत्री थी पिप्पलदे से इन्होंने विवाह कर लिया। यानी कि देवनारायण जी का जो लालन पालन पोषण हुआ वो ननिहाल में हुआ, क्योंकि पिता दुर्जन साल के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। फिर जब ये छोटे थे, मात्र 10 वर्ष की अल्प आयु में अपने पिता का बदला लेने के लिए, यानी कि दुर्जन साल को मारने के लिए राजस्थान की ओर लौट रहे थे, तो मार्ग में धार एक नगरी आती है और जिसका शासक था जयसिंह देव परमार। उसकी पुत्री पिप्पलदे से देवनारायण जी का विवाह हो जाता है। वास्तविक नाम उदय सिंह था। देवनारायण जी का वास्तविक नाम या बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह या उद्दल जी भी बोलते हैं, लेकिन उदय सिंह था बचपन का नाम और वास्तविक नाम भी उदय सिंह था। पत्नी का नाम पिप्पलदे था, जो धार नरेश जयसिंह की पुत्री थी। बाला व बाली देवनारायण जी की संतानें थी। बाला व बाली देवनारायण जी की संतानें थी। घोड़ा का नाम लीलागर था। देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या था? लीलागर था। अब प्रमुख मंदिर, देवनारायण जी के प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो घोड़े का नाम लीलागर था देवनारायण जी के। प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ हैं देवनारायण जी के? सवाई भोज का मंदिर आसिंद भीलवाड़ा
यानी कि सवाई भोज का जो मंदिर है वो आसिंद भीलवाड़ा में है। तो मुख्य मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में है, सवाई भोज का मंदिर। यहाँ मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है और देवनारायण जयंती भी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। देवनारायण जी के मंदिरों व देवरों में उनकी प्रतिमा के साथ ईंटों की पूजा की जाती है। देवनारायण जी के जो मंदिर हैं या जो देवरे हैं उनमें उनकी प्रतिमा के साथ यानी देवनारायण जी की मूर्ति के साथ ईंटों की पूजा की जाती है। इनके मेले के दिन गुज्जर जाति के लोग दूध नहीं बेचते, दही नहीं जमाते हैं। जो यानी कि जो गुज्जर जाति के लोग हैं, जब इनका मेला लगता है तब गुज्जर जाति के लोग ना तो दूध दही बेचते हैं और ना ही दही जमाते हैं। मंदिर में नीम के पत्तों का प्रसाद चढ़ाया जाता है। देवनारायण जी के मंदिरों में नीम का प्रसाद चढ़ाया जाता है। आगे अपन देखते हैं देवनारायण जी के अन्य मंदिर। अन्य मंदिर कहाँ कहाँ है देवनारायण जी के? मुख्य मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में है देवनारायण जी का सवाई भोज का मंदिर। अन्य मंदिर देवमाली ब्यावर अजमेर में है। यहीं पर देवनारायण जी ने देह का त्याग किया था, यानी कि देवमाली ब्यावर अजमेर में है और यहाँ पर देवनारायण जी ने अपनी देह त्यागी थी। यहीं पर इनके पुत्रों ने तपस्या की थी। जो देवनारायण जी के पुत्र थे बाला और बाली, देवमाली में ही रह करके बाला और बाली ने, जो देवनारायण जी के पुत्र थे, उन्होंने तपस्या की थी। एक है देवधाम जोधपुरिया जो निवाई टोंक में है। यहाँ दीवारों पर बगड़ावतों के शौर्य गाथाओं के चित्र बने हुए हैं। दूसरा जो मंदिर है वो देवधाम जोधपुरिया में है, निवाई टोंक में है। यहाँ दीवारों पर बगड़ावतों के शौर्य गाथाओं के चित्र बने हुए हैं। एक मंदिर है देवडूंगरी पहाड़ चित्तौड़गढ़ में। इस मंदिर का निर्माण राणा सांगा ने करवाया था। मुख्य मंदिर कौन कौन से हो गए? देवमाली ब्यावर अजमेर में, यहीं पर देवनारायण जी ने अपनी देह का त्याग किया था और यहीं पर रह करके इनके पुत्रों ने तपस्या की थी। दूसरा मंदिर देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में है। यहाँ दीवारों पर बगड़ावतों के शौर्य गाथाओं के चित्र बने हुए हैं। तीसरा मंदिर देवडूंगरी पहाड़ चित्तौड़गढ़ में है। इस मंदिर का निर्माण राणा सांगा ने करवाया था। जो देवडूंगरी मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, इस मंदिर का निर्माण राणा सांगा ने करवाया था। अगला मंदिर है देवास, एमपी में भी इनका मंदिर है। देवास मध्य प्रदेश में भी देवनारायण जी का मंदिर है। बगड़ावत महाभारत। बगड़ावत महाभारत। देवजी ने अपने पिता व भाइयों की मृत्यु का बदला लेने के लिए लंबी लड़ाइयां लड़ी व दुर्जन साल का वध किया था। जो ये दुर्जन साल था, कहते हैं कि देवनारायण जी के पिता जो स्वाई भोज थे उनको मौत के घाट उतार दिया था दुर्जन साल ने। तब देवनारायण जी ने अपने पिता का बदला लिया था, दुर्जन साल का वध किया था। देवजी और बगड़ावतों से संबंधित इनकी गाथाओं का वर्णन बगड़ावत महाभारत कहलाता है। और देवजी और इनके जो बगड़ावत, जो इनके पिता और ये जो भाई थे, इनसे संबंधित जो गाथा का जो वर्णन है वह बगड़ावत महाभारत कहलाता है। बगड़ावत महागाथा की रचना लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने की थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बगड़ावत महागाथा की रचना किसने की थी? लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने की थी। देवनारायण जी की फड़, यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक पक्का पूछा जाता है। देवनारायण जी की फड़ गुज्जर भोपों द्वारा जंतर नामक वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। सभी लोक देवताओं की फड़ में यह सबसे प्राचीन व सबसे लंबी फड़ है। यानी कि सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की फड़ है। और गुज्जर भोपों द्वारा जंतर नामक वाद्य यंत्र से के साथ बांची जाती है। सभी लोक देवताओं की फड़ में यह सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ है। किसकी? देवनारायण जी की फड़। आगे अपन पढ़ते हैं। 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। यह राजस्थान में फड़ पर जारी किया गया सर्वप्रथम डाक टिकट है। यानी कि 2 सितंबर, इस डेट को आप याद रखेंगे। 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। यह राजस्थान में फड़ पर जारी किया गया सर्वप्रथम डाक टिकट है। स्वयं देवनारायण जी पर
भी 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। यानी 2 सितंबर 1992 को तो देवनारायण जी की जो फड़ है उस पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया, और यह यानी कि सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया गया था देवनारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 को। और 2011 में स्वयं देवनारायण जी के ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। देवनारायण जी ने 1290 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारियों से युद्ध करते हुए देवमाली ब्यावर में यानी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देह त्यागी थी। देवनारायण जी ने 1290 ईस्वी में जन्म हुआ था। 1243 ईस्वी में आसिंद भीलवाड़ा में मालासेरी की डूंगरी मालासेरी की जो जंगल है उनमें हुआ था। और देवनारायण जी ने 1290 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारियों से युद्ध करते हुए देवमाली ब्यावर में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देह का त्याग किया था। आयुर्वेद के ज्ञाता देवनारायण जी को आयुर्वेद के ज्ञाता कहा जाता है, राज्य क्रांति के जनक कहा जाता है। आयुर्वेद के ज्ञाता, इन्होंने गोबर व नीम का औषधि के रूप में महत्व बताया। यानी कि देवनारायण जी ने गोबर व नीम का औषधि के रूप में महत्व बताया। राज्य क्रांति का जनक देवनारायण जी ने भिनाय अजमेर के शासक को मारकर अपने बड़े भाई मेहेंदू को वहां का राजा बनाया था। ये लोक देवता पाबू जी के समकालीन थे। देवनारायण जी किसके समकालीन थे? पाबू जी के समकालीन थे। यानी राज्य क्रांति के जनक के रूप में देवनारायण जी ने भिनाय का शासक था, उसको मार करके अपने बड़े भाई महेंदू को वहां का राजा बनाया था। और ये लोग देवता पाबू जी के समकालीन थे, यानी कि देवनारायण जी पाबू जी के समकालीन थे। तो आज हमने देवनारायण जी के बारे में संपूर्ण जीवन परिचय देखा, जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।